हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग प्रोसेस, आज हम उसी का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि मैंने बताया था, एडवर्टाइजमेंट एक मास सेलिंग प्रोसेस है। इसमें हम अपने काफी ज्यादा कस्टमर को एक साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनसे अपने गुड्स के बारे में, उनको अपने गुड्स का फीचर बताते हैं, उन्हें अपने गुड्स को बेचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, हम इसमें सोशल मीडिया वगैरह इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का यूज करते हैं, जिससे कि हम मास कंज्यूमर तक अपने आप को रीच कर सके, उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी फीचर्स के बारे में बता सके, उन्हें ये समझा सके कि हमारे प्रोडक्ट को उनसे क्या लाभ होगा। तो पर्सनल सेलिंग इसी का विपरीत है, अपोजिट है। इसमें हम पर्सनली हर एक अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, हम फेस टू फेस बात करते हैं, उनके डिमांड को समझते हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत है, फिर उस डिमांड के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाते हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट के फीचर को बताते हैं, अपने प्रोडक्ट के बताते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट को उनके लाइफ में कैसे कस्टमाइज कर सकें और उनको हमारे प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट मिलेगी। ये दो मेन डिफरेंस है एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो एक वन वे प्रोसेस होता है। इसमें सिर्फ हम अपने कस्टमर को बताते हैं, हम अपने कस्टमर की बात नहीं सुनते। इसका विपरीत हो जाता है पर्सनल सेलिंग, इसका अपोजिट हो जाता है। उसमें हम अपने कस्टमर की भी बात सुनते हैं, उनके तक अपनी भी बात पहुंचाते हैं। सेकंड है यूज मास मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेडीज हैं, ये अनाउंस कर रही हैं सेल के बारे में, तो ये एक एडवर्टाइजमेंट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये एग्जांपल हो गया पर्सनल सेलिंग का। थर्ड है हाई अपफ्रंट कॉस्ट बट कैन रीच ए लार्ज ऑडियंस। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में हमारी कॉस्ट ज्यादा रहती है, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचाना रहता है, इसलिए हमारी लागत भी उतनी ही ज्यादा रहती है। हम अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं अपैरल इंडस्ट्री, जो लग्जरी गारमेंट्स होते हैं, उनपे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है ताकि वो कस्टमर के नजर में हमेशा बने रहें और हमेशा उनकी ब्रांड वैल्यू बनी रहे। साथ ही जो पर्सनल सेलिंग है उसपे हाई कॉस्ट पर कस्टमर आती है, क्योंकि इसमें हम अपने हर एक कस्टमर को जाके उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारे जो एजेंट जो हमने हायर किए रहते हैं, जो हमारे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको हमें कमीशन देना होता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके, इसलिए हमें उन्हें मोटिवेट करना होता है। इसलिए यहाँ पे हाई कॉस्ट पर कस्टमर होता है ड्यू टू पर्सनलाइज अफोर्ड। फिर है रीच ए लार्ज ऑडियंस एट वंस। हम यहाँ पे ऑडियंस पे ज्यादा से ज्यादा रीच कर सकते हैं, और पर्सनल सेलिंग में हम एक टारगेटेड ऑडियंस को एक टाइम पे रीच कर पाते हैं। ये है मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में। फिर है लास्ट फिक्स्ड मैसेज लेस एडाप्टेबल। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में हम एक फिक्स मैसेज रखते हैं और ये हमारे लिए लेस एडाप्टेबल होता है। इसका अपोजिट हो जाता है पर्सनल सेलिंग में, ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल होता है। हम अपने हर एक कस्टमर के एक डिमांड को समझते हैं, उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से उनके जिंदगी में क्या लाभ आ सकती है, उनको हम लोग डिमांड कस्टमाइज करके देते हैं। ये होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हम आते हैं पर्सनल सेलिंग के स्टेप पे। हम क्या स्टेप लेते हैं पर्सनल सेलिंग में? चूंकि पर्सनल सेलिंग एक कस्टमाइज प्रोसेस होता है, यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को हर एक कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इसका एक प्रोसेस भी होता है। पहला है प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, हम अपने पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढते हैं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर who are likely to buy the product। जैसे कि हम एक बेबी केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करेंगे, जो कि है मदर हो गए, फादर हो गए, ताकि हम उनको ये बता पाए कि उनके बच्चे के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है। हम ये
इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो हम उन ऑडियंस को टारगेट करेंगे, उन बच्चों को टारगेट करेंगे, उनको अपने तक ये बताएंगे कि हमारा कोचिंग बेस्ट है और यहाँ पे उनको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। फिर आती है हमारी प्री अप्रोच। प्री अप्रोच में हम अपने कस्टमर को क्या बताएंगे, उनको क्या तक पहुंचाएंगे, उनको अपने प्रोडक्ट को किस बारे में समझाएंगे, ये सब हम प्री अप्रोच में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है अप्रोच। अप्रोच में मेकिंग द फर्स्ट कांटेक्ट विद द पोटेंशियल कस्टमर। यहाँ पे सेल्स पर्सन जो है वो अपने आप को कस्टमर तक इंटरेक्ट करता है, कस्टमर को अपने आप को बताता है, इंट्रोड्यूस करता है और अपने ब्रांड को बताता है कस्टमर को। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के फीचर, उससे होने वाली क्या लाभ है, ये कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ये होता है अप्रोच में। अप्रोच के बाद आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में होता है हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक शोकेस करते हैं। यहाँ पे हम अपने कस्टमर को बताते हैं, अपने प्रोडक्ट के फर्स्ट व्यू को कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये होता है प्रेजेंटेशन में। हम अपने प्रोडक्ट को सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में कस्टमर के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि वो फर्स्ट व्यू में ही हमारे प्रोडक्ट से इंप्रेस हो जाए। नेक्स्ट आती है कन्विंसिंग अप्रोच। कन्विंसिंग में होता क्या है, जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन में अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर दिया, कन्विंसिंग में होता क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के सामने इस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं, उसको उनके फीचर्स के बारे में बताते हैं कि हमारे जो कस्टमर है, हमारा जो पोटेंशियल कस्टमर है, वो कन्विंस हो जाए प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें कस्टमर को। यहाँ पे कन्विंसिंग स्टेज में हम कस्टमर को मनाते हैं, उनको इस हिसाब से विश्वास दिलाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उनके लिए बेस्ट है और उनकी लाइफ में हमारे प्रोडक्ट से वैल्यू ऐड होगा, जिससे वो भी बेनिफिट हो सकते हैं और वो हमारे एक पोटेंशियल बायर बन सकते हैं। फिर आता है क्लोजिंग द सेल। यहाँ पे होता क्या है, जो सेल्स पर्सन होता है वो अपने सेल्स को कस्टमर को बेचकर उसके बाद वो सेल्स क्लोज करता है। उनको विश्वास दिलाया जाता है कस्टमर को कि हमारा प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट है, जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। और लास्ट आता है पोस्ट सेल फॉलोअप। पोस्ट सेल फॉलोअप होता है एक फीडबैक प्रोसेस ही। इसमें सामान बेचने के बाद जो सेल्स एजेंट होता है वो कस्टमर के साथ दोबारा इंटरेक्ट करता है, उनको पूछता है कि उनको हमारा प्रोडक्ट यूज करने से क्या लाभ हुआ, वो कितने सेटिस्फाई हैं और उनको इससे होने वाली कुछ बदलाव के बारे में पूछता है और क्या हम इससे इस प्रोडक्ट को और कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये भी पूछता है। तो यही होता है पोस्ट सेल फॉलोअप। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो लेडीज हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो यही होता है पर्सनल सेलिंग का स्टेप। इसमें हम अपने कस्टमर को, सबसे बढ़िया एडवांटेज यही रहता है कि हम अपने कस्टमर को फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं। हम दोनों लोग के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग बन जाती है, स्ट्रांग रिलेशनशिप बन जाती है, जो कि हमारे कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। हम अपने कस्टमर को पर्सनली जान सकते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब भी हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो ये सारे फीचर हैं पर्सनल सेलिंग के। अब हम आते हैं क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट सेल्स पर्सनल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेडीज है, इनके साथ ही इनके सारे फीचर एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है माइंडसेट। एक अच्छे सेल्स पर्सनल का माइंडसेट बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। वो हर एक चीज को, हर एक एस्पेक्ट को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। उनको हर एक प्रोडक्ट के फीचर के बारे में इस हिसाब से कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना चाहिए कि वो उनके लिए अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे एक कहावत आती है कि कभी भी दही बेचने वाला खुद के दही को खट्टा नहीं करता, वैसे ही एक सेल्स पर्सन भी होना चाहिए। सेकंड आता है गुड लिसनर। एक अच्छा सेल्स पर्सन होता है पहले जो अच्छा लिसनर हो सके। हमें अपने कस्टमर के डिमांड को पहले समझना पड़ता है। उसको समझने के लिए हमको बहुत ही काम माइंड से उनके पास अप्रोच करना होता है। उनकी सारी बातें, उनकी सारी परेशानियां हमें समझनी पड़ती है।
जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुंचा सके, उनको ये बता सके कि वो जिन जिन प्रॉब्लम के बारे में हमें बताए हैं वो सारे फीचर, वो सॉल्यूशन हमारे प्रोडक्ट में अवेलेबल है। तीसरा है प्रिपेयर्ड। एक अच्छा सेल्स पर्सन हमेशा प्रिपेयर होके जाता है, वो वर्स्ट सिनेरियो के बारे में सोचता है और बेस्ट के बारे में प्रिपेयर होके जाता है। फोर्थ है कॉन्फिडेंस। भले ही हमारे प्रोडक्ट के अंदर उतनी अच्छी क्वालिटी ना हो, भले ही हमारा प्रोडक्ट कुछ एस्पेक्ट में खरा ना उतरे, पर हमें कॉन्फिडेंट अंदर से रहना होगा, क्योंकि अगर हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है तो हमारे जो कस्टमर रहते हैं वो हमें देख के हमारे प्रोडक्ट तक अप्रोच ही नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन वो हमसे ही लेते हैं, फिर हमारे बाद वो हमारे प्रोडक्ट को जज करते हैं, पहले वो हमें जज करते हैं, इसीलिए हमें कॉन्फिडेंट होना होगा। फिर आता है सेल्फ मोटिवेटेड। एक अच्छे सेल्स पर्सन को सेल्फ मोटिवेट होना होगा, उसे बाहरी कोई मोटिवेशन से नहीं मिलनी चाहिए, उसको अंदर से खुद को मोटिवेट करते रहना होगा। कभी कभी बीच बीच में एक ऐसा प्रोसेस भी आता है जब हम खुद से डिमोटिवेट हो जाते हैं या हमारी लो सेल्स होती है, तो हमें उससे ऊपर उठना होगा। 6 है प्रोडक्ट नॉलेज। यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में हर एक क्वालिटी, हर एक फीचर अपने प्रोडक्ट की पता होनी चाहिए। 7 है फ्रेंडली। एक अच्छा सेल्स पर्सन हमेशा फ्रेंडली होगा, वो अपने कस्टमर के साथ, एक अगर उनका कस्टमर बच्चा है तो वो बच्चे के हिसाब से, उसके माइंडसेट के हिसाब से अपने आप को कन्विंस करेंगे और उनके हिसाब से वो बातचीत करेंगे, उनके हिसाब से वो अपने आप को कस्टमाइज करेंगे। फिर है फॉलोअप। ऐसा नहीं होता है कि सेल्स करने के बाद वो भूल जाए कि वो हमारा कस्टमर है, इसको हम जानते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना फिर दोबारा भेजने के लिए आपके पास कस्टमर ही नहीं रहेंगे। तो इसीलिए फॉलोअप बहुत जरूरी है। यहाँ पे पर्सनल सेलिंग में हमें बार बार अपने कस्टमर से पूछना चाहिए कि उनकी और क्या डिमांड है, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के दौरान उनके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, या हमारे प्रोडक्ट को यूज करते टाइम उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है, क्या डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब बातें हमें उनसे पूछनी होती है। और फिर 9 पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड। हमें अपने हर कस्टमर को इस वे में ट्रीट करना होता है, हम उनके सारे रिकॉर्ड रखते हैं, अपने सारे प्रोडक्ट के फीचर को हम रखते हैं, हमें हर चीज का ध्यान होना चाहिए कि हम क्या किसे क्यों बेच रहे हैं। क्यों का जवाब हमेशा हमारे पास होना चाहिए, हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहें, चाहे वो कस्टमर की डिटेल हो, चाहे वो प्रोडक्ट की डिटेल हो, हमें हर चीज का हिसाब रखना होता है। क्विक ऑन फिट। क्विक ऑन फिट का मतलब होता है कि हर कस्टमर के हिसाब से हमें अपने आप को कस्टमाइज करना होता है। ये एक सबसे बड़ी फीचर और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होती है सेल्स पर्सन की। हमें, अगर हमारा कस्टमर एक बच्चा है तो हमें उस बच्चे के हिसाब से बातचीत करनी होगी, हमारा कस्टमर एक एडल्ट आदमी है तो हमें उसके हिसाब से मैच्योर भाषा में बात करनी होगी। ये सारे फीचर बहुत ही जरूरी हैं एक सेल्स पर्सन के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अच्छे रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।